नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली लाइफ में आपने सुना होगा, आना है तो आओ, खाना है तो खाओ, बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, बोलना है तो बोल डालो, कहना है तो कह डालो। अगर ऐसे आपको सेंटेंस बोलना हो और यूज करना हो तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पर आना है और स्ट्रक्चर पर आकर के आप सारे सेंटेंस बना सकते हो और बोल सकते हो। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है इफ, सब्जेक्ट, वांट, वांट्स, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो वांट्स होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वांट होगी। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थ देगा ना, ने, नी का। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटिव हो जाएगी, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया होगी और क्रिया के पहले टू लगा होगा, वो इन्फिनिटिव हो जाएगी, ना, ने, नी का अर्थ देगी। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले ही टू लगाया जाता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है तो इन्फिनिटिव बन जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट और कैन रिपीट होगा। यही सब्जेक्ट जो यहाँ है, चाहे सिंगुलर का या प्लूरल का, उसके बाद रिपीट होगा और कैन आ जाएगा। कैन के बाद हम तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। लेकिन स्मार्ट वे में अगर आपको आना है, स्मार्ट बनना है, तो सब्जेक्ट के बाद कैन करके आप फुल स्टॉप कर दीजिए। फिलहाल सेंटेंस देखते हैं और समझ लेते हैं। इफ यू वांट टू गो यू कैन, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। अर्थात यदि आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन स्मार्ट में कहेंगे जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ। तो वांट टू गो, जाना चाहते हो, यू कैन गो, आप जा सकते हो। तो जाना है तो जाओ, यहाँ पर जो तो है उसकी कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर कॉमा लगाने से तो का अर्थ निकल जाता है। तो इफ यू वांट टू गो, तो टू गो यहाँ पर जाना, ये इन्फिनिटिव है, ना, ने, नी का अर्थ दे रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग गया है। उसके बाद यू कैन रिपीट हो गया है, अर्थात यू यहाँ का जो है वो तुरंत रिपीट होकर के आकर के कैन जोड़ दे रहा है, कैन जुड़ जा रहा है। यू और यू कैन, इफ यू वांट टू गो यू कैन, जाना है तो जाओ, यदि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, जाओ। अगला देखते हैं। इफ यू वांट टू कम यू कैन, यदि आना चाहते हो तो आ जाओ, अर्थात आना है तो आओ, आना है तो आओ। इफ यू वांट टू कम, यहाँ टू कम जो है वो इन्फिनिटिव है, ना, ने, नी दे रहा है। कम आओ, आना, टू गो गो जाओ, जाना, ये टू गो इन्फिनिटिव, टू कम इन्फिनिटिव, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लग गया, ना, ने, नी का अर्थ देने लगा। फिर कामा करे और कामा का अर्थ हो गया तो, और उसके बाद वही सब्जेक्ट रिपीट हो जा रहा है, यू कैन। इफ यू वांट टू कम यू कैन, आना है तो आओ, यदि आना चाहते हो तो आ जाओ, यदि तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। अर्थात यू अगर बोलना चाहें, आप बोलना चाहें, तुम बोलना चाहें तो आप बोल सकते हो। अगला देखते हैं। इफ यू वांट टू सिट, वांट टू सिट, यहाँ पर जो है टू सिट देखेंगे तो इन्फिनिटिव, ना, ने, नी, बैठो, बैठना, तो ना, ने, नी, यू कैन, अर्थात बैठना है तो बैठो, बैठना है तो बैठ जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ। यदि तुम, अगर तुम बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ। तो अगर के लिए क्या लिया? इफ लिया, यदि अगर के लिए इफ लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं स्मार्ट वे में नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो वांट है ये मेन वर्ब है, वांट मेन वर्ब है, वांट मेन वर्ब है, और यहाँ पर टू और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग करके ये इन्फिनिटिव बन जा रही है, ना, ने, नी को बता रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। इफ सी वांट्स टू से समथिंग सी कैन, इफ सी वांट्स टू से समथिंग सी कैन। अब यहाँ पर सी है, फिर सी रिपीट हुआ और कैन आकर के जुड़ गया। यहाँ पर वांट्स यस लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी स्त्रीलिंग फेमिनिन में किसी लड़की के लिए,
इसलिए यहाँ पर यस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में आया। और टू से कहना, टू से कहना, ये इन्फिनिटिव हो जा रही, नानेनी को बता रहा है। और यहाँ पर चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, तो चाहती है सी को देखते हुए, इफ शी वांट्स टू से समथिंग शी कैन, यदि वह कुछ कहना चाहती है तो कह डाले, यदि उसे कुछ कहना है तो कह दे, उसे कुछ कहना है तो कह दे या कह डाले। इस तरह से आप बहुत धड़ल्ले से बोल सकते हो। अगला देखते हैं, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन, इफ यू वांट टू से समथिंग, यदि तुम कुछ कहना चाहते हो, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो, कहना है तो कह डालो, कहना है तो कह डालो। तो स्ट्रक्चर आपको मिला सब्जेक्ट के पहले इफ सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स सब्जेक्ट को देखते हुए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू और अर्थ नाने नी, उसके बाद कामा रहेगा और ये कामा बताएगा तो को, तब को, और उसके बाद सब्जेक्ट रिपीट होगा पहले वाला और उसके बाद जुड़ जाएगा कैन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।